दोस्तों नमस्कार। आज यशनूर चल कर आया कालका परिषद की वार्ड नंबर 29 में एमसी साहिबा बैठी हैं मेरे साथ, नेहा मैडम। बात होगी लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। अभी हमने 2 या 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था। एमसी पार्षद हैं, वो भी बीजेपी के, आपकी तरह ही, वार्ड नंबर 11 के सौरभ जी। आज बात नेहा जी से। बात होगी 3 साल की। 3 साल लगभग 5-7-10 दिन 15 दिन में पूरे हो जाएंगे। बात होगी 3 साल की। 3 साल के अंदर आपने अपने वार्ड में क्या किया और बकाया 2 साल के अंदर आपका विजन क्या है। छोटे से छोटी बात मुद्दे पे बात, बड़े से बड़े मुद्दे पे बात, खुलकर बात होगी। और आपसे निवेदन है प्रत्येक व्यक्ति से, अच्छी तरह बातों को समझें। अपने वार्ड में किसी व्यक्ति को कोई और भी दिक्कत है, कहीं खड़ी होती है, तो हमारे को कमेंट में लिखें ताकि आप लोगों की बातों को सुना जाए, समझा जाए और आपके जो पार्षद हैं उनसे बात की जाए। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं। 19 जून को शायद ऐसा था, अब 2022 के अंदर, अब 25 आ गया। 3 साल पहले पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा। शायद आपके जीवन का पहला इलेक्शन था ये। आपने इलेक्शन लड़ा, आप जीती जी, बीजेपी की। आज बीजेपी की, जिसको कहते हैं ना ट्रिपल इंजन सरकार, वो है। जब आप यहाँ आई उस समय क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, और अगले 2 साल में आपका क्या विजन रहेगा। जी, धरातल पे रह के बात करिएगा। जी, मेरा ये आपसे निवेदन है। कोई बात नहीं, कमियां सब में होती हैं, पूरा कोई नहीं है। और अच्छी बात है, कमियां हैं, लोग आपको बताते हैं, आप उनसे सीखिएगा, मेरे को भी सिखाइएगा। जब आपने 3 साल पहले, आप जब इस वार्ड में पहला इलेक्शन जीत के आई हैं, आप बीजेपी की टिकट पे, क्या पाया आपने, क्या हालात थे इस वार्ड के। सर सबसे पहले वो महामाई की कृपा से और लोगों के प्यार आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन लोगों ने ही इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और मुझे मतलब इतना प्यार दिया कि मैं यहाँ पे बैठ पाई हूँ, तो सिर्फ और उन पब्लिक की वजह से जी। और सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी हूँ और मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं फ़र्स्ट टाइम लड़ी हूँ, क्योंकि लोगों ने प्यार ही इतना दिया। तो जब इलेक्शन के बाद मैंने हर जगह देखा कि मतलब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले मैंने सर ये जो भारत नगर की मेन रोड है, ये जो टगरों को जुड़ती है, जी बिल्कुल, रेलवे स्टेशन से आती है, जी बिल्कुल। तो वहाँ सर इतनी खस्ता हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि मतलब लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई उससे। जी। क्योंकि वहाँ जगह जगह एक गड्ढे इतने थे कि मतलब एक्सीडेंट होना तो नेचुरल। मैं भी अक्सर निकलता था जी। तो वहाँ एक्सीडेंट मोस्टली ये कि आए दिन मतलब सुनने को मिलता था, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि सबसे पहले जो हमारी ये मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े टिप्पर वगैरह जो हैवी व्हीकल्स हैं वो पूरा एरिया कवर करता है, जुड़ता है। हाँ, मेन लाइन है ये एक हिसाब से। बिल्कुल शहर को जोड़ने में एक ही मात्र सड़क है जो स्टेशन तक जाती है। बिल्कुल। तो हमने सर सबसे पहला मेन मोटिव था कि पहले मेन रोड होनी चाहिए। बाकी स्ट्रीट वगैरह का ये है कि हम कर लेंगे, क्योंकि वो इतना मेन रोड नहीं होता। तो सर अब आपने देखा होगा पहले में और अब के डिफरेंस कितना आ चुका है। बन गई सड़क, अच्छी अब बनी। इतनी अच्छी बनी है कि लोग मतलब बोलते हैं कि हाँ एमसी बना है तो हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लोग लाइव जो अपनी आंखों से देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। और लोगों ने विश्वास तभी किया जब हमने वो काम करके दिखाया। बाकी हमारे सर एरिया में यहाँ पे हमने सीवरेज वगैरह का जो काम है वो लगवा रखा है। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह हो रही थी, जैसे हाँ, वो एक पीछे गली में कुछ डाउन सा था, उनको बड़ी शुरू से दिक्कत रही कई सालों से। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पे पानी बरसात के टाइम इकट्ठा हो जाना, उससे लोगों को सर पता है अब डेंगू वगैरह का सीजन है, तो उससे प्रॉब्लम हो रही थी। सारा पानी वगैरह इकट्ठा होना था। तो हमने पहले उस काम को पकड़ा फिर कि हम पहले उस प्रॉब्लम को सीवरेज का करके उसको सॉर्ट आउट करें। तो सर अब उसका काम भी हो गया, लगभग हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है। सड़क ऊपर बननी है। हाँ जी बिल्कुल। कूड़े की हालात तो अब क्या पूछना है, वो तो बदतर हैं ही। जी। पहले वाले ठेकेदार गए, अगले आए, कुछ अधिकारियों के साथ या तो तालमेल नहीं बन रहा, या मैं तो क्या कह सकता हूँ, शहर के लोग अच्छी तरह बताते हैं। बिल्कुल। आपके वार्ड में कूड़े की हालात कैसे ठीक कराओगे आप, ये बताओ मेरे को, क्योंकि ठेकेदार तो है नहीं जी। डोर टू डोर कैसे इकट्ठा कर रहे हो आप कूड़ा। सर ये तो मैं चलो इस चीज़ के लिए मैं एग्री करती हूँ कि उतनी प्रॉपर सफाई उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए, बट ये मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। क्योंकि अगर लोग कोऑपरेट करें, आधा तो सर ये होता है कि अगर लोग अपने घर के आगे थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा करके उसको एक डस्टबिन में थ्रो करें तो प्रॉब्लम उतनी क्रिएट होएगी नहीं।
बट एक आप किसी पर डिपेंड रहेंगे कि आएगा, हम बिल्कुल वो नहीं करेंगे। नहीं, डोर टू डोर वाले का तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कोई वो तो करोड़ों सर- का काम, उसका काम है घर से कूड़ा सर उठाना। वो तो सही कह रहे हो आप, लेकिन ये है ना कि कभी कोई आता है, कभी कोई बीमार हो गया, उनके अपने इश्यूज रहते हैं। बट कल भी आया था डोर टू डोर वाला, यहाँ है कि ये वीकली 3 या 4 बार तो आ जाते हैं। कब से आने लगा? क्योंकि पिछले महीने तो बहुत दिक्कत रही। सर वो तो स्ट्राइक्स वगैरह भी चल रही थी, उस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं करूँगी, क्योंकि जब उनकी स्ट्राइक्स चल रही थी तो इस चीज़ के लिए हम भी कुछ नहीं कह सकते थे कि अगर पीछे से ही उनकी सैलरी वगैरह का इशू है तो फिर उस चीज़ पे हम कुछ कह नहीं सकते। स्ट्रीट लाइट सर काफ़ी हद तक मोस्टली हमारी लग चुकी हैं, काफ़ी जगह ब्रॉड गेज वगैरह है, ये सारा प्रीत नगर वगैरह साइड है, वहाँ पे स्ट्रीट में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी जो लाइट की वगैरह थी। अब काफ़ी हद तक मेन लाइटें लग गई है, जिससे प्रॉपर लोगों को मतलब ये है कि रिलीफ मिल गया है, पहले से काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिला इस लाइट के थ्रू। मिला है आपके हिसाब? बिल्कुल। सफाई कर्मचारी टाइम टू टाइम आते हैं? सर टाइम टू टाइम तो आते हैं, क्योंकि हम खुद उनके पीछे राउंड लगाते हैं। हम अपने वार्ड में एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया होता है कि आज इस वार्ड को करना है, कल उस वार्ड को करना है, इस तरीके से उसको वार्ड को डिवाइड करा हुआ है। पानी की सर प्रॉब्लम तो देखो, ये माजरा में हमने ट्यूबवेल लगवाई है। कितने ट्यूबवेल लगवाए आपने? अभी वहीं पे लगाया माजरा में सर। माजरा का एरिया आपके वार्ड को 2900 कवर करता है? जी सर, वहाँ पे हमने अपने वार्ड के लिए वहाँ पे लगवाया। हाँ, तो यहाँ सर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि ऑब्वियसली ये जो पानी की प्रॉब्लम है वो तो क्रिएट होएगी, बट उसके लिए हमने काफ़ी एफर्ट लगाया हुआ है और काफ़ी जल्दी इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी मैंने पिंजौर शहर में देखा कि आवारा पशुओं की बड़ी दिक्कत है, लेकिन मेरे को लगता नहीं शायद आपके इस वार्ड में है ऐसा कुछ। नहीं सर, ऐसा हमारे वार्ड में आपके वार्ड में मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं भी घूमता हूँ, मुझे लगा नहीं आपके वार्ड में आवारा पशुओं का कोई नहीं सर, हमारे वार्ड क्लैश है ऐसा? नहीं सर, कुछ नहीं है। नहीं सर। सफाई आप सेटिस्फाइड हैं? सर हूँ भी और नहीं भी हूँ, दोनों मतलब 50-50% है। राशन लेने वाले लोग हैं आपके ऑफिस यहाँ पे इस वार्ड में? डिपो वगैरह, डिपो होल्डर बिल्कुल है सर। सेटिस्फाई हैं आप जी उनसे? जी जी। कोई तंग तो नहीं करता? नहीं सर, कोई भी नहीं, कोई तंग नहीं। नहीं सर। आपके एरिया में वार्ड 29 में कोई कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे अगर जो कभी शादी ब्याह करना हो आपने, या ऐसा कुछ है आपके पास? सर ये तो है ना कि पर्सनली चीज़ होगी कि मतलब ये लोगों का अपना अपना ओपिनियन है हर चीज़ को लेके, हम कहाँ करना चाहिए उस चीज़ के लिए। नहीं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कम्युनिटी सेंटर है आपके पास फिर तो ठीक है, नहीं है तो क्या आपने कभी बात इसकी उठाई, प्रपोजल रखा सरकार के लिए? रखा हुआ है सर, इस चीज़ के लिए रखा हुआ है, इसके लिए प्रपोजल रखा है, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर होने से ये फायदा होता है ना कि सभी व्यक्ति अमीर नहीं है, सभी व्यक्ति गरीब नहीं है। सर सही। तो छोटे मोटे फंक्शंस करने के लिए कम्युनिटी सेंटर जरूर होना चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। हाँ सर, इसका तो प्रपोजल रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे है नहीं, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। सर। और आप अपने वार्ड में क्या सोचते हैं जिस चीज़ की जरूरत होनी चाहिए? सर ये है कि मैं अपने वार्ड का जब तक एमसी की पोस्ट पे हूँ, मैं इतना डेवलप करना चाहती हूँ कि मतलब लोगों को बोलने का मैं मौका नहीं देना चाहती, और मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हूँ अपने काम को लेके, क्योंकि मुझे लगता है जो पहले कभी काम नहीं हुए थे वो काफ़ी हद तक अब हो चुके हैं और हो रहे हैं। और आपने देखा होगा सर, हाँ, गलियाँ आपकी पक्की हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है सर, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं वार्ड आपका जो है इसके अंदर जिसको ये कहते हैं ना अनऑथराइज्ड एरिया, बड़ा हवा मचा रहता है। जैसे हमारे टिंकू जी हैं, उनका तो वार्ड ही लगभग 80-90% है। इस तरीके के वार्ड जो होते हैं अनऑथराइज्ड, वैसा क्या आपके एरिया में भी है ऐसा कुछ? सर थोड़ा एरिया है हमारा है कुछ ऐसा। बात अनऑथराइज्ड एरिया की, नेचुरल जैसे हमारे टिंकू जी हैं, उनके वार्ड में कहीं ना कहीं रहता है, और वार्ड में हैं तो उनके वार्ड तो खैर बहुत ज़्यादा हैं। आपके वार्ड में भी कुछ है ऐसा? यस, थोड़ा एरिया हमारा है अनऑथराइज्ड है। हाँ जी सर। तो वहाँ तो बड़ी दिक्कत आती होगी? तो होती है सर, प्रॉब्लम तो होती है वहाँ पे तो। अच्छा, आपके वार्ड में जोड़ हैं? जोड़ का मतलब समझती हैं आप? नहीं सर। नहीं समझती। जोड़ में वो एरिया होता है जो हमारे गाँव के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, वहाँ पे पानी रखा जाता है। पहले इसलिए रखा जाता था वो पानी, वो स्टोरेज होती थी वाटर की, लेकिन चलो आपका तो रूरल एरिया नहीं ना, हर रूरल एरिया में होता है वो। खैर, पशु आपके पास है नहीं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। सफाई से आप सेटिस्फाइड हैं, उम्मीद है लोग भी होंगे। सड़कें आप बनवा ही रहे हैं जैसे हो रही हैं। बाकी कोई ऐसी चीज़ 2-3 साल आपने देख ली, विज़न रह गया अब 2 साल का, अब क्या चाहती हैं 2 साल के अंदर कि कुछ ऐसा हो? एक बहुत अच्छे आरजे की एक लाइन है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
मैं उन्हीं की इस लाइन को यहाँ पर इसलिए रख रहा हूँ कि आप क्या करना चाहती हैं ऐसे कि भाई लोगों को लगे कि यस कुछ हुआ है, हम कहाँ स्टैंड करते थे, आज हम कहाँ करते हैं, इस 5 सालों में कुछ हुआ। 100% कोई नहीं दे सकता अपना। आप क्या करना चाहती हैं अगले 2 सालों में कि लोगों को लगे, क्या करना चाहती हैं आप, आपका विजन सर क्या है? ये है ना कि मतलब पब्लिक कहते हैं ना कान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, आंखों देखी चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। जी। अब काफ़ी हद तक पब्लिक अपने आंखों से जब वो काम को होता है, जब उसको देखती है और जब वो कंप्लीट हो जाता है, उस चीज़ को देखती है, उस चीज़ को देख के कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि हाँ काम नहीं हुआ। जब उस चीज़ को देखा है, काम हुआ है, तो अप्रिशिएट करते हैं। जब हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें भी एक उमंग होती है काम करने की। मेरा मतलब यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगले 2 साल में आप कुछ क्या ऐसा नया काम करना चाहती हैं जो आज तक इस एरिया में लोगों ने सोचा तक नहीं? हाँ, सो उसी पॉइंट जैसे कम्युनिटी सेंटर, जी जी जी, आपने प्रोविजन रखा सरकार के आगे, कम्युनिटी सेंटर यहाँ नहीं है। आज कम्युनिटी सेंटर की एक जगह या कोई धर्मशाला की जगह आप सरकार को बताती हैं, सरकार उस पर काम करती है, तो शायद ये अपना आपका विजन है। आपके पूरे इस एरिया में कहीं कोई पब्लिक टॉयलेट है? सर पब्लिक टॉयलेट ऐसे तो नहीं है, हमने नहीं इसका है। प्रोविज़न रखा था जब आपने हमारी मीटिंग हुई provision थी, जी। तो इसके लिए मैंने अपील करी थी कि एक पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। और यहाँ पे सर जो मेन रोड है जी। वहाँ पे बसेस के लिए काफ़ी लेडीज़ खड़ी रहती है, जी। तो उसके लिए भी हमने अपील करी थी कि वहाँ पे शेड वगैरह हो, जैसे रेन वगैरह होती है, ये या रेन शेल्टर होना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पे मेन, क्योंकि यहाँ से बसेस सारी जाती, सारी स्कूलों में। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने इसके लिए भी अपील करी थी कि यहाँ पे मेन शेड हो ताकि बरसात हो चाहे। ये मामला कहाँ जाके रुका? सर ये है कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें हमने अपना प्रोविज़न रखा होता है, अब वो कब तक होता है सर उसका तो अभी कह नहीं सकते। चेयरमैन साहब, अब बात आपके ऊपर आती है। कहीं ना कहीं आके कहानी अगर रुकती है तो आपके एंड पे आके रुकती है। मुझे नहीं पता क्यों रुकती है, मैं एमसी से बात करता हूँ, सारी कहानी घूम के एमसी कम सब कुछ करता है, एफर्ट्स करता है, लेकिन जहाँ पर मुद्दा आपका आता है वहाँ की कहानी रुक जाती है। या तो अधिकारियों के साथ आपका तालमेल ठीक नहीं है, या ना मालूम आप क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। अब अगर मैडम की तरफ से एक रेन शेल्टर के लिए प्रोविज़न दिया गया, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, वो मुश्किल से 2-3 लाख रुपए का काम होगा। आपके वार्डों के अंदर 10-10 लाख रुपए के काम जो रिपेयर के नाम पे लगते हैं, वो आज तक आपको भी नहीं पता कहाँ लगते हैं, क्योंकि आपके अधिकारी बता के भी राजी नहीं है। ना एक्सीन बताता है, ना एसडीओ, ना कोई और। वो 10 लाख रुपए, अब आप बट्टे खाते में, मैं शब्द का प्रयोग करूं, बट्टा खाता, करोड़ों रुपया पिछले 3 साल में लगभग 15 करोड़ रुपया रिपेयर के नाम पे लूट लिया गया इस कालका परिषद के अंदर। क्या हमारे वार्ड नंबर 29 की इस पार्षद को 3-4 लाख रुपए नहीं दिए जा सकते कि एक रेन शेल्टर बना दिया जाए? यह नाकामी है चेयरमैन साहब आपकी, आपके अधिकारियों की, बड़ी स्पष्ट रूप से ये बात कही जा रही है। 3-4 लाख रुपए को मायने नहीं रखते। जब 10 लाख रुपए का रिपेयर का काम देते हैं तो उसमें भी बन सकता है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और बनना चाहिए। बच्चे सबके बराबर हैं, और वहाँ पर जब वो बच्चे भारी भारी बस्ते लेके खड़े होते हैं सड़कों पे, अगर रेन शेल्टर होगा तो बहुत अच्छी बात है। यह आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, और रेन शेल्टर जहाँ तक मैं समझता हूँ हर वार्ड के अंदर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है मैम, एक पानी आप सेटिस्फाइड हैं, लाइट से आप सेटिस्फाइड हैं, पशुओं से आप सेटिस्फाइड हैं, सड़कें आप बनवा रहे हैं जितनी आपसे बन सकती हैं, आपके एफर्ट्स हैं जारी, नज़र आते हैं। वो आपसे बार बार उन चीज़ों के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आपके एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। वार्ड में मैं पूरा घूमा, हर तरफ पॉजिटिव है, नेगेटिव शायद नहीं है। आपको 70-80 नंबर मेरे हिसाब से मिलने चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। 3 साल के बाद 2 साल का विजन, एक आपने रेन शेल्टर बताया, एक आपने कम्युनिटी सेंटर बताया। सर एक वो बच्चों के लिए मैं पार्क चाहती हूँ, हाँ। उनके बच्चों के लिए, मतलब ये बच्चे गलियों में, क्योंकि सर अब ये ऐसा है ना कि लोग आते हैं, मतलब ट्रैफिक इतना हो जाता है, या गाड़ियाँ आ रही, बाइकें आती है, तो मैं चाहती हूँ उनके लिए एक पार्क हो जहाँ वो सेफली खेल सके। तो स्पेस अरेंज हो सकता है सर, उसका स्पेस ही हम देख रहे हैं कि कहीं हमें स्पेस मिले तो हम उसके लिए भी बोले। ये तो मैंने प्रोविज़न रखा था कि एक बच्चों के लिए पार्क हो जहाँ झूले वगैरह से कम वो मतलब सेफली खेल सके एक एरिया के अंदर। अब यहाँ पे सर ये है कि बाइक्स आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, कोई हॉर्न नहीं मारता, तो बच्चों को लेके मन में डर बैठा रहता है। मैं एक निवेदन अपनी तरफ से करता हूँ आपको जी, आप हाउस के अंदर ये बात ज़रूर उठाइएगा। अगर वो है तो आपके वार्ड में बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उठाइएगा। एक ओपन जिम होना चाहिए आपके वार्ड में। है आपके पास ओपन जिम? नहीं सर। वो लगवाओ आप, क्योंकि वार्ड नंबर 7 के अंदर हमने पकड़े थे, वार्ड नंबर 7 के अंदर 3-3 जिम है।
आधे किलोमीटर पौने किलोमीटर में 3 जिम लगा दिए वहाँ सरकार ने, और जहाँ आपको ज़रूरत है शायद उसकी बहुत ज़रूरत है आपको, आप सरकार से निवेदन करिएगा कि ओपन जिम कम से कम एक लगना चाहिए। ठीक है सर। मेरा ये एक निवेदन है, बाकी आप अपने विज़न में इसको ज़रूर रखें। जी जी। और किस चीज़ को आप अपना और चाहते हैं कि और आपका वार्ड डेवलप हो, क्योंकि आप ऑलमोस्ट कुछ रेलवे में हिस्सा आता है, कुछ ब्रॉडगेज जिसको आप बता रहे हैं, या कुछ और चीज़ें हैं, आपका हिस्सा इधर उधर हो जाता है। सर एक मैं ये चाहती हूँ कि जैसे वॉल वगैरह होती हैं, मैं चाहती हूँ मतलब सिर्फ अगर आप वार्ड से अगर बाहर थोड़ी सी बात करूँ जी। तो मेरे को सिर्फ मेरे वार्ड से मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे जहाँ भी वॉल है जी। उस पे थोड़ा पेंटिंग हो, कलर्स हो, जी। ताकि वो अट्रैक्टिव लगे हमारा काल का। जी। A1 सिटी तभी बनेगा जब हम एक एक स्टेप लेंगे। तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ सर जो वॉल वगैरह है उस पे कलर्ड हो, पेंटिंग्स जैसे वगैरह हो। पंचकुला के अंदर तो- फ्लाईओवर्स निकलते हैं, जी, उसके जी, नीचे जी, लोग बिल्कुल दीवारों वैसे, पे लाते हैं, बिल्कुल। तो वैसे। उसे अट्रैक्टिव लगे सर हमारा ये कालका वगैरह जो है। स्कूल है आपके वार्ड में कोई? सर यहाँ सरकार का स्कूल? सरकारी स्कूल है, उसमें भी मैं थोड़ा डेवलपमेंट चाहती हूँ। कौन सी इसके लिए मैंने बोला कौन सी था। क्लास तक है वो? 5वीं तक है, मिडिल है? कौन सी? 5वीं तक है सर वो। प्राइमरी हो गया ना? हाँ जी। तो वहाँ पे भी मैंने उसके लिए अपील करा था, थोड़ा उसकी मतलब कंडीशन थोड़ा सर और अप्रूव्ड, मतलब क्या चाहती हैं कहूँ मैं? तरक्की हो उसमें? तरक्की हो जाए थोड़ा वो। आप जाती हैं स्कूल में कभी जी जी, कभी? मैं गई हूँ काफ़ी बार, मुझे इनवाइट किया गया है, वहाँ पे मैं वहाँ गई। टॉयलेट्स की हालत ठीक है? मतलब सर मैं चाह रही हूँ क्योंकि प्राइवेट बोल के ना बोला जाए कि वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि सर पढ़ तो वहाँ भी बच्चे बच्चे रहे हैं। वो आने वाला हमारा कल है, वो फ्यूचर जी, है हमारा। जी, जी, तो जी। फ्यूचर जब तभी होगा जब उन्हें बेटर चीज़ें देंगे, अगर बेटर स्किल्स वगैरह होंगी, और जब डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली हमारा आने वाला फ्यूचर डेवलपमेंट कर रहा है। तो वहाँ पे सर कहीं ना कहीं जैसे मतलब कि बेंचेस वगैरह का थोड़ा ठीक हो, जी, सीटिंग वगैरह हो, जी। थोड़ा वॉल्स वगैरह ये प्रिपेयर हो सके, जी। थोड़ा कलर मतलब एक अट्रैक्टिव लगे, ये ना सोचे कि कोई कि अच्छा ये गवर्नमेंट है, नहीं, उसको भी एक अच्छे नजरिए से देखा आंगनवाड़ी जाए। है आपके यहाँ? हाँ जी सर, आंगनवाड़ी ठीक है। जैसे- हाँ जी, वो तो- सेटिस्फाई हैं आप जी जी जी, उससे? आंगनवाड़ी। आप आंगनवाड़ी से सेटिस्फाइड हैं, डिपो होल्डर से सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब आपके वार्ड में कुछ हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना जी? आप 3 साल के कार्यकाल से खुश आप हैं। सहमत हैं, बिल्कुल सर, खुश हैं आप। बिल्कुल सर। और अगले 2 साल में ये जो 4-5 विज़न लिखे हैं आपने, कम्युनिटी सेंटर का, टॉयलेट का पार्क और का। शेल्टर का जो होता है, रेन शेल्टर कह सकती हैं, पार्क है, जी सर। और प्राइमरी स्कूल के लिए जो कुछ अच्छा कर सकें वो आप, ये 5-7 हैं मुद्दे आपके जो आप ये चाहती हैं कि इन 2 सालों के अंदर आप उसको सिरे चढ़ाएं। बिल्कुल सर। चेयरमैन साहब, MLA साहिबा, अब गेंद आपके पाले में है। 2 साल के बाद इलेक्शन है आपका, पूछा जाएगा आपसे और जवाबदेही तय होगी इन पार्षदों की। MLA साहिबा, आपके तो अभी 4 साल 4.5 साल हैं, आपने क्या कमाया क्या खाया मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, हमें उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन चेयरमैन साहब, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आप पड़े हैं आपके पास, 2 साल में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि आपका किया हुआ एक एक काम इन पार्षदों के लिए प्लस बनेगा और इन्हीं के लिए माइनस बनेगा। ये लोग आपके साथ खड़े हैं, आपसे निवेदन थोड़ा आप एक्टिव हों, मैन टू मैन मार्किंग करें, इन लोगों की मदद करें। इन लोगों की मदद करना मतलब कालका के और पिंजौर के प्रत्येक व्यक्ति की मदद करना। हमारा कोई काम होता है हम आपके पास आते हैं, जब हमारा पार्षद सेटिस्फाइड है, खुश है, इसका मतलब हम वार्ड के लोग खुश हैं। सरकार से बस इतना निवेदन है, हर व्यक्ति की सुनी जाए। मैम, मुझे लगता है आपको टैग लगाना चाहिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन। आप उम्मीद है कि आप होंगी, थैंक यू। कोशिश करती रहिए। बिल्कुल सर। धन्यवाद।